हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बैंक के बारे में। ठीक है, मतलब बात नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बातें तो मैंने बहुत कर दी है क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो इवेंचुअली मैं शुरू तो करना चाहता था कि सर्कल से करूँ या सिमिलरिटी से करूँ, बट मैंने देखा वो काफी बड़े हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी ज्यादा टाइम है नहीं, मुझे 1 घंटा फ्री मिला है, तो मैं फटाफट आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बैंक करा देता हूँ। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें, अच्छे ही होंगे, बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। पहले क्वेश्चन में बोला है कॉस थीटा वर्सेस सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना आएगा। हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 1। अगले क्वेश्चन में बोला है सेक 60 कितना होगा। ठीक है, मुझे आप सभी से एक राय जाननी थी कि क्या वॉइस क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। ठीक है, वरना फिर मैं इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे कमेंट करके बताइए आपकी वॉइस कैसी आ रही है इससे। ठीक है, फिर मुझे चेंज करना चाहिए। ठीक है, प्लीज कमेंट करिए ताकि और बेटर मैं कर सकूं। चलिए, सेक 60 कितना होता है। हम लोग जानते हैं कॉस 60 होता है 1/2, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, है ना। तो कॉस साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है, सॉरी साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। जाने तो छोड़ो, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, विच इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आइडेंटिटी सब जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एम आई राइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वरना अभी कुछ लोग इसको प्रूफ करने बैठ जाएंगे। कैसे प्रूफ करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, तो आंसर आ जाएगा 1 साइन थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लीजेंड लोग करते हैं, समझिए कौन करता है, ये लीजेंड लोग करते हैं, और ये चीज स्मार्ट लोग करते हैं। बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 10th में था तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जब भी मैं देखता था तो उसको ऐसे ही लॉन्ग मेथड से करता था। मतलब मुझे मालूम है कि इसका आंसर कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, बट एमसीक्यू में एक झटके में मुझे दिख गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैं इसको प्रूफ वाले क्वेश्चन के जैसा सॉल्व करने लगा। मतलब ऐसा मैंने किया नहीं था, बट मुझे यकीन है अगर मुझे याद नहीं आता तो मैं ऐसा ही करता। ठीक है, लीजेंड लोग करते हैं। लीजेंड मतलब समझते हो ना, लीजेंड मतलब वो वाले लीजेंड नहीं जो नॉर्मल होते हैं। लीजेंड मतलब वो लोग जो अलग सोचते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस अपॉन साइन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, नीचे साइन रह गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी प्रूफ भी हुआ है, आइडेंटिटीज ऐसी प्रूव हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन में बोला है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना होता है। तो जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, वैसे ही कॉट थीटा इंटू टेन थीटा भी 1 होता है। अब इसको भी प्रूफ करो लीजेंड लोग की तरह। अच्छा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कट गया कट गया कट गया कट गया, आ गया 1, लीजेंड। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। फिर से प्रूफ करूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, डिनोमिनेटर सेम है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया, वैल्यू आ गई 1, तो इसका मतलब आंसर आएगा 1। अब ये लीजेंड लोग करते। अब स्मार्ट लोग क्या करेंगे, स्मार्ट लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा अगर यहाँ आएगा तो ऑफकोर्स माइनस हो जाएगा, और आरएचएस में क्या बचेगा 1, तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी है 1। ये थोड़ा सा ऐसा गेम खेलने का है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तब मजा आएगा मैथ्स को करने में। अब नॉर्मली ट्रिक के साथ करते रहोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। आया कि नहीं इसमें मजा, है ना। चलो अब आगे करा दो मेरा करके। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये काम इन्होंने गलत किया है, ये क्वेश्चन है 11वीं का, बट ये आपको दे दिया। मुझे पता नहीं 10th की टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है, बट बच्चों एक चीज याद रख लो कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझा तो देता हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखो हमें, देखो मतलब पूरे क्वेश्चन में मुझे 90 वाली ही वैल्यू दिखी है, तो मैं 90 वाला सिर्फ आपको बता देता हूँ। तो इस फॉर्मूले को आप लोग ऐसे ही याद कर लो, रट लो। अगले साल पूरा एग्जैक्ट रीजन के साथ आपको मिलेगा वीडियो इवेंचुअली, बट मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखना भी मत, पूछना भी मत कौन सा वीडियो है। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमेशा याद कर लो कि साइन कॉस हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, साइन कॉस हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा, और टेन कॉट हो जाएगा। ठीक है,
चेंज हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक, और साथ ही में पॉजिटिव रहेगा मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। दैट्स इट, योर आंसर इज 1। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब भी स्क्वायर दिखे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए आइडेंटिटी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक अपॉन सेक क्या होता है? कोसेक अपॉन सेक क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा है क्या ऑप्शन में? डी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, मैच कर सकते हो, देखो कैसे। तुम चाहो तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दो और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। अब उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1। तो कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो इससे मैच भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते। साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा? अब एक बात बताओ भाई, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री हो जाता है। तो ज्यादा कुछ सोचने ही नहीं, डायरेक्ट आंसर दे दो। करेक्ट है ना 1/2? और हाँ करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा, ये लोग ने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इन्होंने टेक्स्ट बुक में ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन और पूछे जा रहे। tan 90 माइनस थीटा, मैंने बोला tan कॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते। सी वाला करेक्ट है। cos 45 क्या होता है? cos 45 किसके बराबर है? sin 45 के, sec 45 के, cot 45 के या tan 45 के? cos 45 कितना होता है? 1/√2। अब जितना ऑप्शन में दिया है सबकी वैल्यू निकाल डालो। sin 45 दिया है, sin 45 की वैल्यू निकालो, 1/√2 हो गया। cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है। इट मीन्स बोथ आर इक्वल। आगे बढ़ते। अगर sin थीटा 3/5 है तो cos थीटा कितना होगा? अगर sin थीटा 3/5 है तो cos थीटा कितना होगा? इसके लिए लगा लो आइडेंटिटी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है 3/5, 1 को यहाँ ले आओ, -1 इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत कर लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करता हूं मैं। cos स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, उसको वहां लेकर जाओ। 1 - 9 डिवाइड बाय 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 - 9 डिवाइड बाय 25, तो वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 25। रूट ले लोगे तो आ जाएगा +/-4/5। अब ऑप्शन में देखो क्या क्या है। ऑप्शन में है 4/5 -4/5 नहीं है, तो इसका मतलब 4/5, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट करेक्ट आंसर यही होता है, +/-4/5। आगे बढ़े। तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं, चलो तेज होऊंगा शायद। चलो मैं रफ करता हूँ, आगे कराता हूँ, अब स्लो होता हूँ थोड़ा। विच ऑफ द फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अरे ये कब से होने लगा? गलत है, ऑप्शन बी गलत है। 1 + सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं होता है। प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। 1 + 1/cos स्क्वायर थीटा लिख लो, फिर ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आगे जा ही नहीं पाओगे, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। दोबारा से आइडेंटिटी लगाओ, दोबारा से टाइम पास करो, वहीं पहुंच जाओगे 1 + सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो 1 + सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 के ही इक्वल हो सकता है और कहीं नहीं। आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन में बोला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी, ये तो करेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो tan 2a कितना होगा? वाह, ये क्वेश्चन ने तो मुझे भी फंसा दिया। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे भी 11th का कॉन्सेप्ट पूछ लिया। tan 2a का मतलब समझते हो क्या? tan हम तो समझते, आप नहीं समझते। अरे मैं भी समझता हूँ, थोड़ा लेट समझा और क्या, पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन में। ये tan 60 हो जाता है। 230 या 60, tan 60 की वैल्यू √3, खत्म। आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में बोला है 1 - tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर। हैंड राइटिंग बनाओ, हैंड राइटिंग के मार्क्स कटेंगे, मुझे थोड़ी ना बोर्ड देना है। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना होता है? आई थिंक tan 45 जहां तक मैं जानता हूँ 1 होता है ना। तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 आ जाएगा। अरे 1 - 1 0, 1 का स्क्वायर 2 होता है ना, कौन बोला? अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब बोला है अगर tan थीटा 13/12 है तो cot थीटा क्या होगा? tan थीटा 13/12 है तो cot थीटा tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं 1/tan थीटा होता है।
तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 13। अब लीजेंड लोग ऐसे करेंगे 1 डिवाइड बाय 13 बाय 12, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख देंगे 13 बाय 12। लेकिन लीजेंड लोग को ये नहीं मालूम कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ऐसा आ जाता है। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूँ, फिर मैं बचे हुए 9 क्वेश्चन खटाखट कराता हूँ सिस्टमेटिक वे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है प्रूव करो कि कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। तो मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोसेक थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पे रूट लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है टेन थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। अच्छा, टेन थीटा अगर 1 है तो इसका मतलब साइन थीटा डिवाइड, अब देखो लीजेंड लोग इसको कैसा करेंगे, बहुत लीजेंड याद आ रहे हैं आज। लीजेंड लोग इसको ऐसा करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा √2। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई √2। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 1/√2। और अगर कॉस थीटा 1/√2 है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा भी 1/√2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 45 है। चलो इतना दिमाग मत लगाओ, निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो 2 माइनस 1/2 आया तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2, दैट इज रूट। तो रूट लोगे तो आ जाएगा 1/√2। और मैंने पहले ही बोला था कि कॉस थीटा 1/√2 है तो साइन भी उतना ही आएगा। अब हमें पता करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा है 1/√2, कॉस थीटा है 1/√2, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। आपको पता करना है tan थीटा कितना होगा। अब इसको फिर से 2 तरीके से करते, 2 तरीका इसका है ही नहीं। देखो तरीका क्या है, कॉस को साइन के नीचे लेकर आओ तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। यही तो वैल्यू होती है tan थीटा की। tan थीटा मंजे क्या है, tan थीटा मंजे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये हो गया tan थीटा वैल्यू आ गई। इसका दूसरा तरीका मुझे सूझ नहीं रहा है, आपको अगर मालूम है दूसरा तरीका सो प्लीज टेल। ओके, आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस कॉट 90 माइनस ए, तो एंगल ए कितना होगा। कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, तो एंगल ए कितना होगा। अब देखो एक बात याद रखो, कॉट 90 माइनस ए है ना, तो इसका मतलब कि कॉट tan में बदल जाएगा। तो tan ए आपको 1 दे के रखा है। अब अगर tan ए 1 है, ठीक है, अगर tan ए 1 है, ये देखो ए हमारा थीटा इवेंचुअली, ये थीटा यहाँ पे आ जाता है। तो अगर tan ए 1 है तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, तो एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। वैसे तो कई एंगल्स पर होती है 1, बट अभी आप 10th में हो तो 45 ही मानकर चलो। अगले क्वेश्चन में बोला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है, तो एक बात बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सच्ची में मजा आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है 1/4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। रूट ले लोगे तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2, और साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा, बट इसको हम लोग अभी अवॉइड करेंगे, छोटे छोटे बच्चे अभी हम लोग। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन में बोला है कॉस 90 माइनस ए डिवाइड बाय साइन ए, प्रूफ करो ये इसके इक्वल है। वाह, परेशान कर दिया 90 माइनस थीटा ने ना आपको। चलो हम भी परेशान करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। कॉस 90 माइनस ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाय कॉस ए। हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, दोनों को सॉल्व कर डालो। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। मैंने अभी बताया आपको कि साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस कॉसेक कॉसेक में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, कॉस ए है। अब दोनों कट जाएंगे तो 1 बराबर 1, प्रूफ। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में बोला है अगर tan थीटा इंटू tan थीटा को किससे मल्टीप्लाई करके साइन थीटा आ रहा है वाह, समझ गया। देखो 9वें क्वेश्चन में बोला है tan थीटा मल्टीप्लाई बाय बॉक्स बराबर साइन थीटा। मतलब यहाँ पे बॉक्स में कोई ऐसा थीटा, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालो कि मल्टीप्लाई करने पे साइन आ जाए। ठीक है, तो tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे साइन चाहिए तो ये कॉस हटना चाहिए। कॉस कब हटेगा, जब यहाँ पे कॉस से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, मतलब बॉक्स में आएगा कॉस थीटा। IQ लगाओ थोड़ा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी
हलवा चीज नहीं है, बट फिर भी प्रैक्टिस कर लोगे तो सब इजी लगेगा। अगले क्वेश्चन में बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1 होगा। देखो कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसको लीजेंड लोग कैसे करेंगे, चलो मैं इसको लीजेंड लोग की तरह कराता हूँ, फिर नॉर्मल बता। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जिनके पास ज्यादा ज्ञान आ जाते हैं ना, उन लोग ऐसे ही नॉलेज लगाते हैं और छोटे छोटे सम को छोटी छोटी ट्रिक छोड़ के ऐसे बड़े तरीके से करते हैं। देखो कैसे, ये 10वां क्वेश्चन है ना। चलो तो सेक थीटा को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को लिख देंगे 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कॉमन है तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब देखो कैसे करेंगे वो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मल्टीप्लाई किया उन्होंने, ये कॉस आ गया, और उन्होंने देखा ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था, तो उन्होंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नहीं मालूम है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू आ गई 1। ये लीजेंड लोग ने किया। अब पीछे से एवरेज बच्चे आएंगे, अरे भैया आपने यहीं पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्यों नहीं लगाया। लीजेंड हैरान, वाह वाह कमाल। ठीक है, तो ये लीजेंड लोग करते हैं। हम लोग देखो कैसा करेंगे, हम लोग यहीं पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो आइडेंटिटी है, यहाँ पे वैल्यू 1 आनी ही आनी है, खत्म। अगले क्वेश्चन में बोला है साइन 75 डिवाइड बाय कॉस 15, साइन 75 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। बस अब मुझे पढ़ाना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन बैंक वालों ने हद कर दी है। ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन मैंने 10th में जरूर हमें सर ने बताया था, बट टेक्स्ट बुक में मुझे कहीं पे यूज होता हुआ दिखा नहीं, और ना ही मुझे ये टेक्स्ट बुक में दिखा। वाई दे आर गिविंग सच सम्स, मतलब मुझे एक्सरसाइज में नहीं है, प्रॉब्लम सेट में नहीं है, तो ये क्वेश्चंस क्यों दिए जा रहे हो लगातार, परेशान करने के लिए स्टूडेंट्स को। तभी लगता है सब लोग डिमांड कर रहे थे कि पहले ट्रिग्नोमेट्री कराओ। कोई नहीं, नोट करके चलो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन है सबको नोट कर लो। ये क्वेश्चन बैंक वाले गेम खेल रहे, कौन सा पबजी। नहीं समझोगे। देखो 75 क्या होता है, 75 को मैं 90 माइनस 15 लिख लो, 90 में से 15 गया तो 75 ही तो आएगा, और नीचे कॉस 15 है। अब एक बात बताओ, साइन में मैंने बोला 90 माइनस थीटा हो तो साइन कॉस बन जाएगा, है ना, और ये थीटा कॉपी हो जाएगा, तो कॉस बना, थीटा कॉपी हुआ, और नीचे भी है कॉस 15, दोनों के दोनों कट गए, आंसर आ गया 1। दैट्स इट। और कुछ है? चलो अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आ गए दिमाग खराब करने, इनको फटाफट निपटाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर प्रूफ करना, ये क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, बट करा देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर आ जाएगा 1। कैसे आया, कट कट के आया, ये हो गया 1 फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में बोला है 5 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताओ, अच्छा सिर्फ एक्टिविटी फिल करके हमें आंसर में 5 लाना है, मतलब इसको काटना है। चलो एक काम करो, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। 5 हमने दोनों जगह से कॉमन उठा लिया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉमन। अब लीजेंड लोग समझ गए होंगे आगे क्या करना है, कर डालो, फिर बुक लेके बैठे हो ना। तो 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 5। अगले क्वेश्चन में बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा रूट 3 के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता करो। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा रूट 3 के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता करो। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। देखो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते, या तो आपको इसको चेंज कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर लो, ठीक है। ये आ गया रूट 3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बराबर रूट 3, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा।
ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करते तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो अभी दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग यहीं पे ओके लीव इट, देखो मैं कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं कर देता हूँ कॉस्ट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बराबर √3। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर √3। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे कॉस थीटा 1 है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा √3। कॉस थीटा स्क्वायर को काट देगा तो वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो सेक थीटा को ले लो 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को ले लो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, फिर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये देखो मैं इससे इजी अभी मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर कुछ नहीं है। तो कॉस थीटा स्क्वायर को काट देगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, तो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय √3, उल्टा, ठीक है। तो ये सब झंझट आपको करनी नहीं थी, यहीं पे रुक जाना था, यहीं पे रुक जाना था, और उसके बाद हाँ यहीं पे रुक जाना था, फिर इसको सॉल्व करना था, ऐसा आ जाता। अब देखते हैं इसमें कैसे किया है। अच्छा, इसमें वैल्यू को लगाया है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस ओके। देखो इसमें कैसे सॉल्व किया है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड मेथड, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ लेकर आ जाओ, इज इक्वल टू 1 है, इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। यही मेथड मैं भी बताने वाला था सेकंड वाले में, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला इजी है, सेकंड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब जिनको फंडामेंटल चीजें नहीं मालूम है वो लोग इसको नहीं कर पाएंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू देखो √3 है, तो √3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब √3 वहां चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय √3। ऐसे पता करते हैं। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन में बोला है tan थीटा 9/40 है, तो सेक थीटा कितना होगा। तो हम सभी आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 9/40 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 1600, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 प्लस 81 डिवाइड बाय 1600, ठीक है। 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, 81 से ये, और नीचे ये 1681 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1600। ये किसकी वैल्यू आई है, ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, तो सेक थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1681 डिवाइड बाय 1600। 1681 का रूट होता है 41 और 1600 का होता है 40। आ गया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर cos थीटा 24 है डिवाइड बाय 25 है तो sin थीटा कितना होगा। फिर से आइडेंटिटी लगाओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हमें sin स्क्वायर थीटा पता करना है, मतलब sin थीटा, तो cos को वहां भेज दो। cos दिया है 24 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 डिवाइड बाय 625। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 625 माइनस 576 डिवाइड बाय 625, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइड बाय 625, रूट लोगे तो आ जाएगा 7/25 प्लस माइनस में, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, इसको भी प्लस माइनस में लिखो। चलो इसको रफ करते हैं, फिर अब प्रूव वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं। वाला भी प्रूव इजी है, मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जैसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग ये वीडियो मांग रहे थे। कोई नहीं, लेकर आ ही गया हूं मैं। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को प्रूव करना है कि इक्वल है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। देखो ये वीडियो 1 घंटे की तो जाएगी, इस बात की गारंटी है, उससे बड़ी भी जा सकती है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, यू हैव टू आपको एकदम पेशेंस रहना चाहिए और वीडियो को पूरा देखना चाहिए तो 1.5 में चला लो। मुझे पता है मेरी आवाज 1.5 में आप लोग नहीं सुन सकते, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी जो कंटेंट आपको 3-4 घंटे में मिलता है, 10 पार्ट में मिलता है, उसको मैं 1 पार्ट में देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो एक सबसे जरूरी चीज है, वो है पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो आप लोग यूट्यूब से फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना। जल्दबाजी में पढ़ोगे तो क्या मतलब है।
तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कुछ लोग बोलेंगे राइटिंग अच्छी निकालो, भाई इससे अच्छी नहीं आती है मेरे को, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और डिनोमिनेटर में 1 है तो वो अपने आप को दिखाता नहीं है, छुपा रुस्तम है। चलो छुपे रहने दो, आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में बोला है कॉट 45 प्लस एक्स, कॉट है या कॉस है? कॉस है, बराबर साइन 30। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। अब ये देखो 11th का कॉन्सेप्ट नहीं है ये थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको बताना है कि देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 कॉस में कब आता है? कॉस 60 पे, है ना। कॉस 60 वो होता है 1/2, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 60, कितना है 45, कितना ऐड करना चाहिए? 15। तो मतलब 45 में अगर 15 जोड़ देंगे तो ये कॉस 60 बन जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर 15 है, ठीक है। लॉजिक लगाओ थोड़ा। अगले क्वेश्चन में बोले tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 के इक्वल है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कई सारे लोग सोचेंगे स्क्वायरिंग कर दे, बट स्क्वायरिंग करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सही में आएगी? नहीं आएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ SBS। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी कुछ लोग सोचेंगे प्रॉब्लम आएगी, बट अभी हो जाएगा जादू। देखो इवेंचुअली मैंने भी अभी जब शुरुआत में आपको बोला ना, मुझे भी लगा होगी प्रॉब्लम, बट दिमाग में फिर मैंने सॉल्व किया तो पता चला प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कैसे, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब tan स्क्वायर थीटा, अरे इसका भी तो स्क्वायर होगा, 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, लीजन लोग समझ गए होंगे, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो ये साइन कट गया, ये कॉस कट गया। दैट्स व्हाट मैंने इमेजिन किया था। अब 2 को मैं वहां भेज देता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बीच में यहाँ पे कुछ है नहीं, सब कुछ कट गया है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 वहां जाके यहाँ प्लस में वहां माइनस हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू 2 ही आएगी। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी 2 आएगा। चलो रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करो कि ये इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ना, अच्छा कोसेक ही है। प्रूव करो कि ये इक्वल है मल्टीप्लाई के, बस प्लस की जगह आ गया है मल्टीप्लाई। चलो सेक को मैं लिख देता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक को लिख देता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा, फिर कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब नीचे स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर लगा लो, ये आया स्क्वायर, ये आया स्क्वायर, प्रूव्ड। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन में बोलता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करो कि ये इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ओके मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्लस 1 का मतलब क्या है कि यहां से हमें सेक हटाना होगा, सेक की जगह प्लस 1 लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। सेक स्क्वायर थीटा की बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एम आई राइट? अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया? अरे मल्टीप्लाई, 1 से हुआ तो ये, tan से हुआ तो ये, 1 से हुआ तो ये, और tan से हुआ तो ये। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब लीजन लोग पूछेंगे कैसे? अरे भाई कॉस अपॉन साइन है ये, और tan है साइन अपॉन कॉस, तो उल्टे सीधे में काट देंगे ना, ये काट दिया काट दिया काट दिया, आंसर आ गया 1। हो गया प्रूव। इसको मुझे यहाँ कर देना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो बताओ सेक थीटा कितना होगा? 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो सेक निकालना है, तो सेक निकालने के लिए मुझे tan निकालना होगा, तभी आइडेंटिटी में लगा पाऊंगा, ठीक है। लीजन लोग सोचेंगे इसको 1 अपॉन सेक कर दें, नहीं चलेगा,
ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 3, मतलब टेन थीटा है 4 डिवाइड बाय 3। आ जाओ इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो 16/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25/9। अब आ जाओ इधर तो सेक थीटा आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 3। समझे ना, टेन स्क्वायर थीटा मतलब 4/3 का मैंने स्क्वायर कर दिया और उसके बाद रूट ले लिया, तो प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 3। कुछ था क्या यहाँ पे? अच्छा 1 था, नामो निशान मिट गया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, फास्ट कराना है, क्या करें। थे साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 6a, तो बताओ a की वैल्यू क्या है? वाह, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 6a, तो बताओ a की वैल्यू क्या है? तो एक काम करो, यहाँ पे कर लो चोरी। कौन सी चोरी? सबको 3 से डिवाइड कर दो, दोनों को, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो इसका मतलब साइन a इज इक्वल टू कॉस 2a है। अब बताओ कॉस साइन के इक्वल डबल में कब होता है? ठीक है, मतलब अगर ये साइन 30 है तो ये हो जाएगा कॉस 60, है ना। a की वैल्यू अगर 30 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2a की वैल्यू हो जाएगी 60, है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। इसका मतलब साफ है कि a की वैल्यू है 30। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर उसको हम लोग मैच करें तो ये हो जाएगा साइन 90 और ये हो जाएगा cos 180। तो साइन 90 की भी वैल्यू आप लोग याद रख लो कि वो होती है 1, ठीक है। और cos 180 की भी वैल्यू आप लोग याद रख लो, वो होती है 1, ठीक है। तो 1 हो या 1/2 हो, हमें थीटा से मतलब है। क्या हमें मतलब है? a से। तो a हमारा 30 डिग्री आया क्योंकि हमने रिड्यूस करके किया, थोड़ा इजी बना दिया। वरना आप लोग इस मेथड से भी कर सकते थे, a की जगह 10 पुट कर लो। हाँ 10 पुट कर सकते हो, 10 पुट करोगे तो 30 और 60 आ जाएगा, ठीक है। 30 और 60 भी बराबर होता है। अगर हम लोग 5 पुट कर ले, सॉरी 20 पुट कर ले, तो ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अगर a की वैल्यू मैं 10 रखता हूँ तो ये 30, ये 60 हो जा रहा है। तो अगर a की वैल्यू 30 रखता हूँ तो भी आंसर करेक्ट आ रहा है, 10 रख रहा हूँ तो भी आंसर करेक्ट आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। या तो वो ये लिखना चाहते थे कि वेयर एंगल इज द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल लिखते तो वहां पे हम लोग मान लेते, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, क्वेश्चन बैंक उसको सही करेगा, घबराओ मत, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मत कॉपी करो, गलत है ये। अगले क्वेश्चन में बोलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव करो कि वो इक्वल है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करना क्या है? इन दोनों का आइडेंटिटी लगाना है। सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा। अरे नहीं समझा, देखो माइनस ही रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, कॉस की वैल्यू ब्रैकेट में जरूर रखना, वरना ऐसे ही रहने दोगे। मेरा एक बार मार्क्स कटा था इस पे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हेंस प्रूव। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन है यार, हालत खराब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें बोला प्रूव दैट tan a डिवाइड बाय cot a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर a। बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। अक्सर लोग tan का यही फॉर्मूला याद रखते हैं कि साइन अपॉन कॉस, बट इसका एक और फॉर्मूला होता है सेक अपॉन कॉसेक, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है सेक अपॉन कॉसेक, और कॉट का भी फॉर्मूला होता है कोसेक अपॉन सेक। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक डिवाइड बाय कॉसेक, और इस साइड हो जाएगा सेक डिवाइड बाय कोसेक। जानते हो ना, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और कॉसेक नीचे रह जाएगा, डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। बहुत इजी, बट आपको ये फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत थीटा है। साइन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा। ये प्रूव करना है। तो आपको करना क्या है? देखो, एक तो रास्ता आपके पास ये है कि कॉस को स्प्लिट कर लो, तो ये टेन हो जाएगा और ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? टेन को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया मेरे से। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो
साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो गया, स्प्लिट कर रहा हूँ, प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो गया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है इसको करने में मुझे। अभी देखो सर्कल वर्कल करूंगा और मजा आएगा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, ये भी हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब मैं टेन थीटा को ले लेता हूँ कॉमन, कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसकी जगह बचेगा 1 और इसकी जगह बचेगा ये, तो टेन थीटा 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा। प्रूव हो गया, बट आपको इतना दिमाग लगाने आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करो इक्वल है कोसेक थीटा के। ठीक है, ये कैसे प्रूव होगा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजेदार है। इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी लगाओ, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, मींस प्रूव्ड। अरे भाई इसकी वैल्यू 1 होती है ना। चलो अगले क्वेश्चन में बोला है कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + साइन थीटा। कोई क्वेश्चन छूटा क्या मुझसे? नहीं छूटा। कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + साइन थीटा प्रूव करो 1 - साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, कितना एडजस्ट करते रहते हो। देखो कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + साइन थीटा है, तो मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो 1 - साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - साइन थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 - साइन थीटा, और नीचे ध्यान से देखो a + b a - b, मतलब ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 - साइन थीटा डिवाइड बाय इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना है ना, हो गया। चलो अब करता हूं मैं एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, फिर से आ गया दिमाग खराब करने। देखो पहला वाला मैंने कर दिया था, याद हो आपको, तो पहला वाला मैंने कर दिया था। चलो उसको मैं आगे प्लेस कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस क्लिप को वहां से काट के इसके आगे लगा दूंगा, डोंट वरी। ये अब एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक्टिविटी नहीं देख रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक्टिविटी में फिल करें। बस मैं इतना देख रहा हूँ कि कैसा स्टेप इसने फॉलो किया है, सॉरी कौन सा हैंड साइड इसने उठाया है, कौन से साइड से सॉल्व किया है। LHS से उठाया ना। हाँ, अब देखो साइन 4 - कॉस 4 को मैं कैसा लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं साइन 4 को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। अब देखो a² - b² हो गया, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ऐसा क्वेश्चन है शायद प्रॉब्लम सेट में, और इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखो a + b a - b है, a² - b², आंसर वही आ ही जाएगा। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हमें लाना क्या है, 1 - 2 कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a को मैं लिख देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर a, और इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, है ना। 1 - कॉस स्क्वायर a मैंने इसकी जगह लिख लिया और इसको कॉपी कर लिया, तो ये आ गया 1 - 2 कॉस स्क्वायर a। ये इसमें देखो, आप अगर एक्टिविटी देखोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। इवन मैं भी अभी एक्टिविटी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था, तो मैंने अपना मेथड यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो छोड़ देना, एक्टिविटी वाला छोड़ सकते हो, वरना क्या कर सकते हो, जबरदस्ती बॉक्स बना देना और सॉल्व कर देना। सब चलता है, सब बताऊंगा मैं कि क्या क्या चलता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, किया हुआ काम बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा क्या नहीं चलता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या काम करो, tan स्क्वायर थीटा को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लो। अब साइन स्क्वायर थीटा लिया कॉमन आपने, तो यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना, कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे आ गया तो बचा 1। इसको दोबारा से ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। लीजेंड लोग समझ गए होंगे अब आंसर आ रहा है या नहीं। एवरेज लोग की तो इज्जत ही नहीं है। अरे नहीं, आप ही लोग तो मेरे दोस्त हो। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया आंसर। अब इसमें पता नहीं कैसे किया था, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया, पता नहीं समझ पाऊंगा या नहीं। अगले क्वेश्चन में बोला अगर tan थीटा 7/24 है तो cos पता करो। ये तो सबको समझ में आ रहा है। tan थीटा 7/24 है तो आइडेंटिटी लगा के पहले सेक थीटा निकाल लो। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या है आपका 7/24, इसका स्क्वायर, तो 1 + 49 डिवाइड बाय 576, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 576 + 49 डिवाइड बाय 576, तो ये आ जाएगा 625 डिवाइड बाय 576, तो आंसर आ जाएगा ±25 डिवाइड बाय 24, विच इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा।
अब सेक थीटा ये है, चलो मैं प्लस में ही लिखता हूँ, अभी जरूरत नहीं है आपको। तो कॉस थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप एक स्टेप बढ़ा के लिखना। कौन सा स्टेप? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा वाला स्टेप। अगले क्वेश्चन में बोला है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को प्रूव करो कि वो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के इक्वल है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को प्रूव करो कि वो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के इक्वल है। चलो प्रूव करते, एलएचएस उठाते। तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। जब भी आपको देखो स्क्वायर दिखता है ना, प्रॉब्लम तभी होती है, वरना आइडेंटिटी प्रूफ वाले क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। स्क्वायर दिखेगा तो फिर कंफ्यूजन होता है, इंटर रिलेशन लगाए या फिर आइडेंटिटी लगाए। कभी कभी स्क्वायर में देखो ऐसा कॉमन भी लेना पड़ सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बट नॉर्मल रहा तो इसमें सिर्फ आपको इंटर रिलेशन लगाने, मतलब अपॉन वाला। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एक ही वैल्यू होती है, क्या होती है वो 1। तो 1 डिवाइड बाय साइन थीटा मैं अलग लिख लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा मैं अलग लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। दैट इज योर आंसर। ओके, चलो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे हैं अभी। चलिए क्वेश्चंस को फटाफट अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सेक थीटा है 41 डिवाइड बाय 40। आपको पता करना है साइन, आपको पता करना है कॉट, आपको पता करना है कोसेक, सब मिल जाएगा, भरोसा रखो। चलो तो सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, सेक से मैं पहले कॉस निकाल लेता हूँ, इजी होगा। कॉस थीटा आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 41, ठीक है। अब कॉस आ गया, मैं साइन निकाल लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाय 41 का करना होगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1681। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1681 माइनस 1600 डिवाइड बाय 1681, ये आ जाएगा 81 डिवाइड बाय 1681 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 41। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास साइन है, हमारे पास कॉस है, क्या हम कॉट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉस कितना है? 40 डिवाइड बाय 41। साइन कितना है? 9 डिवाइड बाय 41। 41 कट गया, कॉट की वैल्यू हो गई 40 डिवाइड बाय 9, ठीक है। कॉट की वैल्यू हो गई 40 डिवाइड बाय 9। अब कोसेक कैसे निकालेंगे? कोसेक के लिए भी फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा है 9 डिवाइड बाय 41, तो वैल्यू आ जाएगी 41 डिवाइड बाय 9। चलो हो गया, ये काफी गर्मी है। अगले क्वेश्चन में बोला है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा अगर 0 के इक्वल है तो साइन सेक पता करो। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना। 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हमें साइन पता करना है प्लस सेक पता करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये सब इक्वल है 0 के, 1 क्यों लिख दिए फिर, ओके। 5 डिवाइड बाय कॉस थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 12 अपॉन साइन थीटा को वहां भेज देता हूँ, तू उधर जा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप अल्टरनेंडो लगाओगे या फिर मल्टीप्लाई कर लो, साइन को 5 की जगह भेज दो, 5 को साइन की जगह भेज दो, तो ये 12 डिवाइड बाय 5 आ गया। मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 12 डिवाइड बाय 5। अब साइन और सेक निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा कितना है? 144 डिवाइड बाय 25, वो तो 12/5 है। अरे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 125 1 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25, तो आ जाएगा 169 डिवाइड बाय 25, तो आ जाएगा 13/5। ये हो गया सेक थीटा। अब क्या निकालना है? साइन। तो एक काम करो, एक और तरीका है, देखो आपको सेक पता चल गया ना, तो आप tan से साइन निकाल सकते हो। देखो कैसे, सेक से मैं कॉस निकाल लेता हूँ, फिर इसमें पुट कर देता हूँ। कॉस आ जाएगा देखो उल्टा, मतलब 5 डिवाइड बाय 13। तो चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है, अब ये कॉस की जगह 5 डिवाइड बाय 13 पुट कर लो, तो 5 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 12/13, ठीक है। मैं कर देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा वही नॉर्मल फॉर्मूला लगा देता हूँ, इजी पड़ेगा। तो 1 माइनस 25 डिवाइड बाय 169, मल्टीप्लाई करोगे तो 144 डिवाइड बाय 169, तो 12/13 दैट इज 12/13 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलो लिख लो इसको, रट लो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से वही 90 माइनस थीटा वाला खेल आ गया। tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा, प्रूव करो ये सेक के इक्वल है। तो मैं आरएचएस में सेक नहीं लिख रहा हूँ, अभी प्रूव होगा तो अपने आप आ जाएगा।
मैंने बोला 90 माइनस थीटा हो तो tan को कॉट बना देना, बना दिया। कॉट को tan बना देना, बना दिया। डिवाइड बाय कोसेक कर देना, कर दिया। अब कोसेक को अलग अलग स्प्लिट कर लो, कॉट थीटा के साथ कोसेक, tan थीटा के साथ कोसेक। अब आपके पास दो रास्ता है, कोसेक को 1/sin कर लो और कॉट को cos/sin में कन्वर्ट कर लो। या फिर दूसरा रास्ता क्या है कि आप कॉट और tan को कोसेक और सेक के ही टर्म्स में कन्वर्ट करो, बट मुझे लगता है वो आपको हार्ड लगेगा, तो इसलिए कॉट को मैं cos/sin लिखता हूं और कोसेक को मैं 1/sin कर देता हूं, ठीक है। प्लस tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, नीचे क्या है 1/sin थीटा। कैंसल कौन कौन हो रहा है, ये इससे कैंसल हो रहा है, तो याद है cos थीटा प्लस ये ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आ रहा है, ठीक है। अपॉन में है 1, समझे। ये cosec को 1/sin लिख दिया, cosec को 1/sin लिख दिया, ऊपर गया, ये ऊपर था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ, ये नीचे था इसलिए कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो 1/cos थीटा आ रहा है यहाँ पे। 1/cos थीटा की वैल्यू होती है sec थीटा, प्रूव हो गया। रट लो, समझ लो, बुक में लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में पढ़े रहने दो, जो मर्जी है वो करो। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन में बोला है कन्वर्जन कर लो, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा लिख दो। देखो जब स्क्वायर आता है तभी दिक्कत होती है, मैंने बताया आपको, है ना। तो cos 4 थीटा हो जाएगा और ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, माइनस में है, और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, नहीं सजा मिलेगी अरे। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख ही सकते हैं, अभी लिखे तो थे, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब अलग कर लो, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, तो इसको मैं गायब कर दूं, नीचे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं दोनों पे ले लेता हूं, तो इस पे भी और साथ ही में इस पे भी, ये कैंसल, तो 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। यही आंसर प्रूव करना था क्या? उल्टा प्रूव हो रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे देखो कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। चलो मैं पूरा रफ कर देता हूँ और अच्छे से कराता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या गलती की, यहाँ पे कॉस प्लस साइन लिखा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन लिख दिया, मतलब a प्लस बी माइनस ए लिख दिया, दैट्स द मिस्टेक। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पे, और इस पे भी मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैंसल 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? हेंस प्रूव्ड। ओके, चलो ये खत्म हुआ। 30 क्वेश्चन है अभी भी, आई डोंट नो कितना टाइम लग जाएगा, बट मैं पूरा कराऊंगा। चलो रफ करो इसको। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा है, तो जब भी आपको ऐसा उल्टा दिखे तो आपको क्या करना रहता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना रहता है डिनोमिनेटर के। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ देखो, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ना, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, पूरे का स्क्वायर चलेगा। अब कॉस को अलग अलग कर लो, तो 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। चलो समझ गए? ऐसे करना है, बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन में बोला है
साइन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1, साइन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 2 कॉट थीटा के, इक्वल टू 2 कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, मुझे लग रहा है क्रॉस से आंसर आ जाएगा इसीलिए मैंने किया, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ अब क्या करें हम लोग, अब देखो ये सेक थीटा माइनस 1 है, ये सेक थीटा प्लस 1 है, ये साइन थीटा है और ये साइन थीटा सेम है, तो साइन थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं साइन थीटा को कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, है ना। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1 था वो मल्टीप्लाई होके गायब हो गया, और नीचे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1 कट गया, साइन थीटा 2 कॉट थीटा प्रूव करना है ना, तो ये साइन थीटा अंदर हो गया 2 सेक थीटा और नीचे है tan स्क्वायर थीटा जिसको मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। अब ये स्क्वायर और ये कट गया, अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर भेजता हूँ तो 2 सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, समझे क्या। देखो मैंने क्या किया, कॉस को ऊपर भेज दिया तो ऐसा हो गया, साइन ऐसा ही रह गया और सेक सेम टू सेम कॉपीड है। अब मैं सेक को लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये स्क्वायर को काट देगा तो आ गया 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और एक बात मुझे बताओ, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सच्ची बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन को बिना देखे तुम पहली बार सॉल्व करो और राइट निकल जाए बहुत खुशी मिलती है। तो आप भी किसी भी क्वेश्चन को बिना देखे कम से कम 3 से 4 बार जरूर ट्राई करें। जैसे मुझे काफी मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर मैं पहले से सॉल्व करता फिर आपके सामने आता तो मजा नहीं आता। जैसे एग्जाम में मैथ्स 1 के ट्रिकी क्वेश्चन एक आया था, उसको मैंने किया था, बहुत खुशी हुई थी, ठीक है। और एक बार प्रीलियम में भी ज्योमेट्री का बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था, उसको भी मैं सॉल्व कर ले गया तो बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भी किसी भी क्वेश्चन में हार मत माने, 5 से 6 बार उसको ट्राई करें, आ ही जाएगा। चलो छाप लो इसको, फिर बढ़ते हैं। इनको भी फटाफट करते। तो क्या करूं इसमें मैं, सेक ए डिवाइड बाय tan को मैं चेंज करता हूँ, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। तो सेक ए डिवाइड बाय, मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो रहा है तो सेक ए डिवाइड बाय 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, है ना, तो सेक ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा सेक ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब मुझे एक बात बताओ, सेक ए इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी एमसीक्यू में हम लोगों ने देखा। नहीं बिलीव हो रहा है तो इंटर रिलेशन कर लो, कॉस को लिख दो 1 अपॉन सेक और काट दो, ये कटा, आंसर आ गया साइन ए, हेंस प्रूव्ड। इसको कैसे करना है, कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन में भी साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके नीचे आ गया, या बोल सकते हो ये इधर चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और साइन डिनोमिनेटर से, तो वही हुआ है, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, ओके मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 1 हो जा रहा है 2, तो ये आ जा रहा है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मुझे कॉट स्क्वायर थीटा देखो प्रूव करना है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा तो हो रहा है, बट ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर रहा है। चलो देखते करते, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, ठीक है। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू तो आ रही है, बट क्या करें आगे, ओके कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको लगा के देखते क्या होता है, 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 + कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक प्लस लगाना भूल गए उन लोग बीच में, है ना, कुछ तो ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा प्लस है तभी तो मैं बोलूं प्लस लगाना नहीं बोले थे लोग, प्लस है उधर, ठीक है, ऐसे उसको सॉल्व करना था। आपको फटाफट फिर बढ़ते हैं आगे। सॉरी गाइस, मैंने सोचा था एक ही पार्ट में पूरा करा दूंगा, बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये 2 घंटे का काम हो जाएगा और वो काफी बड़ी वीडियो होगी जिसको मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। 2 घंटे का वीडियो मतलब वो लगभग 2 GB का जाएगा, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी 8 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक उनको सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।